नमस्कार दोस्तों, आज हम क्लास 10 मराठी सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 4 उपास को हिंदी में अच्छे से समझेंगे। प्रिय मराठी लेखक और विनोदी लेखन की अपनी प्रसिद्ध व्यंग्य और विनोदी शैली में नायक पंथ के एक मनोरंजक और मजाकिया लेखक है, जो एक सामान्य व्यक्ति है जो वजन कम करने का संकल्प करते हैं, लेकिन उनके प्रयास अक्सर विफल हो जाते हैं, जिससे कई स्थितियां उल्लसित होते हैं। चलिए ये उपास चैप्टर उनके शब्दों में सुन है। मेरे व्यक्तिगत उपवास की खबर सार्वजनिक हो गई और मुझे आहार और वजन घटाने के बारे में असंख्य विचारों, निर्देशों और सकारात्मक और नकारात्मक टिप्पणियों की बौछार कर दी गई। लेकिन मैंने वजन कम करने की ठान ली थी, इसलिए मैंने उन सभी टिप्पणियों पर ध्यान नहीं दिया। मैं पहले से ही वजन कार्ड पर अपनी नींद खो चुका था, जिसने मेरा वजन 181 पाउंड के रूप में प्रदर्शित किया था। भले ही मेरी पत्नी ने इस पर विश्वास करने से इनकार कर दी थी। मैंने भोजन और पोषण पर किताबें पढ़ना शुरू कर दिया और प्रोटीन युक्त भोजन और वसा युक्त भोजन आदि जैसे शब्दों के लिए मेरी रुचि का स्तर अचानक बढ़ गई। मैं अब अपनी प्लेट पर भोजन को भोजन के रूप में नहीं बल्कि केवल कैलोरी के रूप में देख सकता था। हालांकि सबसे मजेदार बात यह थी कि मेरे सभी मित्र और पड़ोसी मेरे संकल्प को लेकर अत्यधिक उत्साहित थे। मुझे क्या करना चाहिए और क्या खाना चाहिए और मुझे किस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाना चाहिए, इसकी सिफारिशों के साथ हर कोई मेरे लिए एक आहार योजना लेकर आया। सूची में सब कुछ था, बिना आलू या चावल से लेकर दोपहर की झपकी नहीं या ताश खेलने तक। उनके विचारों में सब कुछ था। मैं बनाए नियम अच्छे से पालन कर रहा था। कुछ दिनों बाद मेरा ऑफिस में प्रमोशन हुआ। उस खुशी में ऑफिस में पार्टी थी। ऑफिस में सबको पता था कि मैं डाइट कर रहा हूं, पर फिर मुझे लोगों ने समझाया कि एक दिन खाने से कुछ नहीं होगा। फिर मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, क्योंकि उस दिन हलवाई ने काफी स्वादिष्ट पकवान बनाए थे, जिसकी खुशबू मुझे अपनी तरफ खींच रही थी। कुछ दिनों से चल रहा उपास मैंने तोड़ दिया। मुझे वहां लोगों ने एक्सरसाइज करने की सलाह दी और रस्सी कूदने की सलाह दी। रस्सी कूदने का विचार केवल एक दिन तक चला, क्योंकि जब मैंने पहली बार रस्सी को घुमाया तो वह अपने साथ ड्रेसिंग टेबल से तेल और दवा की बोतलें नीचे ले आए। दूसरी बार मेरी रस्सी ने मेरे पड़ोसी आचार्य बाबा बाट को फंसाया, जो पहले से ही मुझसे नाराज थे क्योंकि उपवास उनकी खूबी थी। आखिरकार मेरे पास पर्याप्त था। वजन कम करने तक मैं अपनी योजना का सख्ती से पालन करने के लिए दृढ़ था। मैंने दिन में एक दुबले पतले के सपने देखना शुरू कर दिया। मैं चीनी रहित चाय और नींबू के रस का आनंद लेने लगा। मैंने बिना किसी परेशानी के कम से कम 10 बार रस्सी कूदी। मैं ऑफिस से घर वापस भागा। मैंने केवल पौष्टिक और स्वस्थ भोजन खाया। यह सिलसिला करीब 10-12 दिनों तक चलता रहा। मैंने एक महीने के लिए पैमाने पर अपना वजन जांचने के प्रलोभन पर अंकुश लगाया। कुछ अपरिहार्य अवसर थे जहां मुझे अपने आहार योजना का त्याग करना पड़ा और मीठे चावल और झींगा चावल और नागपुरी वड़ा भात खाना पड़ा, लेकिन वह सब कुछ था। मैं देख सकता था कि मेरे पड़ोसी मेरा अधिक सम्मान करते हैं और मेरी उपस्थिति में उल्लेखनीय परिवर्तन को स्वीकार करते हैं। एक कठिन महीने के अंत में सभी दृढ़ संकल्प और अविश्वसनीय आत्मसंयम के बाद उपवास की महीने भर की तपस्या, स्वस्थ आहार और रस्सी कूदना, मुझे पूरा यकीन था कि मैंने कम से कम 20 से 25 पाउंड वजन कम किया है। मैं पूरे विश्वास के साथ वजन नापने की मशीन पर खड़ा हो गया। मैंने कुछ देखा और वह देखते ही मेरे होश उड़ गए। वह मशीन में मेरा वजन 192 दिखा रहा था और एक दैनिक राशिफल दिखाते हुए वजन कार्ड को देखने के लिए, जिसमें लिखा था कि आप बहुत समझदार और स्वभाव से गंभीर हैं। मैं आश्चर्यचकित रह गया। तब से मैंने अपने वजन और राशिफल के बारे में सोचना बंद कर दिया है और मैं इस जीवन में सपने में भी डाइटिंग करने की हिम्मत नहीं करूंगा। आखिरकार आपका वजन आपको एक अलग पैमाने पर ले जाता है जो आप देखते हैं।
आशा करता हूं कि यह उपवास चैप्टर आपको काफी अच्छे से समझा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो यह वीडियो आप अपने दोस्तों को जरूर भेजें ताकि उनकी भी सहायता हो सके। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।